ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समये पाहुण मृणमो सुविकेवलीभणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्चिदे 143 गाथा अपनी चलेगी। अब इस 43वीं गाथा में अभी तक जो पक्षों का स्वरूप अर्थात विवक्षाओं के माध्यम से वस्तु का स्वरूप समझाकर पक्षातिक्रांत होने की प्रेरणा दी गई थी कि सब नए वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हैं, उनसे वस्तु स्वरूप समझकर वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके पक्षातिक्रांत होना चाहिए। अब यहाँ पर शिष्य का प्रश्न है कि पक्षातिक्रांत हो जाने पर उसकी क्या दशा होती है, पक्षातिक्रांत जीवों की क्या स्थिति बनती है, उसका क्या स्वरूप है। उसके उत्तर में ये गाथा आगे आचार्य देव लिख रहे हैं। 143 गाथा। दोन्नम विनयाण भणिदम जान दीणवरम दुसमय पड़ी बद्धो अणदुनय पक्षम गिण्णदी किंचि विनय पक्ष परिहीनो नए द्वय कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो नए पक्ष कुछ भी नहीं रहे नए पक्ष से परिहीन वो। क्या कह रहे हैं? नए पक्ष परिहीना, जो पक्षातिक्रांत हो जाता है ऐसा जीव उसे नए पक्ष से रहित जीव कहते हैं। वो क्या करता है? समय प्रतिबद्धा, वो समय से प्रतिबद्ध होता हुआ अर्थात वस्तु स्वरूप मय होता हुआ, यानी अपने आत्मा में जुड़ कर के और उस आत्मा का अनुभव करता हुआ, अब अर्थात चित स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ। द्वयो अपि, दोनों ही, नयो, नयों के, भणितम कथन को, केवलम तु मात्र जानाति, जानता ही है, परंतु नए पक्षम, नए पक्ष को किंचित मात्र भी न ग्रहणाति, ग्रहण नहीं करता। क्या मतलब? कि जब वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर लिया तो जिस वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए नए थे, अब उन विकल्पों को क्यों करना?
जिस वस्तु स्वरूप को समझने के लिए नए थे, अब जब उस वस्तु स्वरूप को ही समझ अनुभव कर रहे हो तो अब विचार उसके संबंध में क्यों करना। इसलिए जो उस वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, अब वो कोई उस स्वरूप के बारे में विचार नहीं करता, उसका आनंद भोगता है, उस अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है, सहज ज्ञाता दृष्टा रहकर। तो सब नयों के स्वरूप को जानता तो है, कैसा? निर्विकल्प होके। अब निर्विकल्प होकर के देखो, दो प्रकार के नए पक्ष विहीन जीव होते हैं मुख्य रूप से। एक हैं छद्मस्त, एक हैं सर्वज्ञ। देखो अभी टीका में अपन पढ़ते हैं, दृष्टांत दे के वही सिद्ध किया है। तो एक नए पक्ष से रहित हो गए सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान, और एक छद्मस्त भी नए पक्ष विहीन हो जाता है, सम्यक दृष्टि स्वरूप अनुभवी, उसकी क्या दशा होती, ये अपन को समझने लायक। तो ये दोनों चीजें यहाँ बताना है। तो एक छद्मस्त और एक सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ तो सब समझ सकते हैं कि अब वो, क्योंकि प्रमाण ज्ञान है, उनके श्रुतक ज्ञान तो है नहीं, और विकल्प होते हैं श्रुतक ज्ञान में, वस्तु के बारे में विचार होते श्रुतक ज्ञान में, तो केवल ज्ञान में तो विचार होंगे नहीं। अब तो वो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको मात्र जानते ही है। पर ऐसे छद्मस्त भी जब नयों से वस्तु स्वरूप को समझ लेता है और वस्तु को ग्रहण कर लेता है, तो वो भी ऐसे ही पक्षातिक्रांत केवली जैसा नयों का ज्ञाता रहता है, वो भी फिर किसी पक्ष को ग्रहण नहीं करता। अब उसकी दो स्थितियां हैं। छद्मस्त जीव जब स्वरूप अनुभव करता है तो छद्मस्त का स्वरूप अनुभव काल अंतर्महु से ज्यादा नहीं रहता, नियम से विकल्प में आएगा या सर्वज्ञ बन जाएगा। यदि छद्मस्त व्यक्ति स्वरूप में विशेष लीन रहे तो या तो वो सर्वज्ञ बन जाएगा, अन्यथा वो नियम से अंतर्मुहूर्त के बाद विकल्प में आएगा ही आएगा। तो विकल्प में आने पर छद्मस्त जीव तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक अवरत सम्यक दृष्टि, एक पंचम गुण स्थानवर्ती, और एक मुनिराज की भूमिका वाले। तीन प्रकार के जीव कैसे होते हैं? पक्षातिक्रांत होकर के आत्मा का अनुभव कर लेते हैं छद्मस्त, और सर्वज्ञ तो पक्षातिक्रांत होकर आत्मा का अनुभव सादी अनंत काल तक के लिए करते रहना है उनको तो अब जो जैसा है उसको वैसा उनके ज्ञान में सब ज्ञात होगा। अब उनको कोई विचार करने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि विचार होते सिर्फ श्रुतक ज्ञान में, अवधि ज्ञान में भी विचार नहीं होते, मनःपर्य ज्ञान में भी विचार नहीं होते, और मति ज्ञान में भी विचार नहीं होते। विचार काय में होते? विचार होते सिर्फ श्रुतक ज्ञान में। हाँ, द्वादशांग के पाठी सत केवली है, वो पूरा द्वादशांग का नहीं होता है। माने जो द्वादशांग के भेद है, अंग प्रविष्ट द्वादशांग के तो अंग बाही, तो बाही का नहीं हो, द्वादशांग का होता है। इसलिए अंग प्रविष्ट में द्वादशांग, अंग बाहर में द्वादशांग से बाहर 14 पूरब आदि और 14 उसके और भेद है। तो माने जो मुनिराज, हाँ, गणधर देवादि द्वादशांग के पूरे पाठी और से बहुत होते हैं। अरे भाई, शुद्ध केवली का मतलब ये है कि जैसे केवली जानते हैं वैसे ही वो श्रुतक ज्ञान से सब स्वरूप को समझते हैं। इसलिए श्रुत के माध्यम से केवली भगवान के जाने हुए विषय को जानना, पूरा विषय, उसमें कोई कम नहीं। परंतु वो ऐसा नहीं जानते सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता। मति श्रुतक ज्ञानी कितना जानते हैं? असर्व पर्याय, सर्व द्रव्यों को जानेंगे पर उनकी सर्व पर्यायों को नहीं जानेंगे। अगर सर्व पर्यायों को जान लें तो फिर सर्वज्ञ बन जाएंगे। इसलिए वे जानते हैं, पर जितना श्रुत का विषय है उस पूरे श्रुत के विषय को जान लेते हैं। इसलिए वो जैसे केवली भगवान पूरे विषय को समझ रहे, वैसे भी श्रुत के माध्यम से पूरा विषय जितना समझ सकते श्रुत ज्ञान में वो समझ रहे, इसलिए उनको श्रुत केवली कहते हैं। माने अब वे श्रुतक ज्ञान में पूर्ण हो गए, इससे आगे अब श्रुतक ज्ञान नहीं होता। हाँ, वो उसकी पूर्णता को प्राप्त हो गए, तो केवली के समान वो उस विषय को जितना श्रुतक ज्ञान में जाना जा सकता है उसको जानते हैं। वो निश्चय व्यवहार श्रुत केवली का जो कहते हैं, वो निश्चय व्यवहार श्रुत केवली ज्ञानात्मक उसी जो श्रुतक ज्ञानी होते हैं द्वादशांग के पाठी,
जब अपन उसको सब शास्त्रों के या विकल्पों के आधार पर कहते हैं तो वे द्रव्य सुत कहलाता है, और जब उसी को ज्ञानात्मक रूप में कहते हैं तो वही भाव सुत कहलाता है। उसको ज्ञानात्मक जानने रूप में देखो तो वो भाव सुत है, और वो द्रव्य सुत के रूप में शब्दात्मक रूप में कहो तो वही द्रव्य सुत कहलाता है। इसलिए हाँ वे मुनिराजी होते हैं, चूंकि श्रुत केवली समोषण में भी अपन देखते हैं कितने अंत में जो है कितने द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे भगवान महावीर के जाने के बाद। फिर धीरे धीरे अंगों के पाठी घटते गए, 11 अंग आदि, फिर घटते घटते एक अंग का फिर एक अंश, तो ये धीरे धीरे फिर सब विलुप्त हो गया। ज्ञान के 20 भेद तुम्हारे उसमें दिए ना, जो तुम्हारे जैसे इसमें आते हैं जो क्या बोलते हैं प्राभर्त वगैरह जो पूरे भेद करते हैं ना उसके, जो हाँ 20 भेद हैं उसके सब, तो उसके पूरे के पूरे उसमें दिए ना, पूरे समय नाम दिए। प्राभर्त माने भेद, प्राभर्त उसके नाम पूरे दिए, अभी उसको देखना पड़े, नाम उसमें दिए हैं, उसमें से पढ़ लेना। तो वे पूरे के पूरे श्रुतक ज्ञान के अपने लिए सिर्फ कितना कितना विषय है उसके नाम रख दिए अपन ने। जैसे अपन स्कूल में कक्षाओं के नाम रख देते हैं, ऐसे ही वे श्रुतक ज्ञान के विषय का विभाजन करके उसके नाम कर देते हैं। तो उसके जो है कितने कितने भेद हैं, तो पूरे उसके 20 भेद करके समझाए। तो उस 20 भेदों में मैंने पूरे के पूरे उस श्रुतक ज्ञान को विभाग करके उसमें लिख दिया है। तो वो एक उनकी कैटेगरीज बनाई गई है। काहे के अक्षर ज्ञान, तो अक्षर ज्ञान क्या कहलाता है, प्राभृत ज्ञान आदि, उसके जो बहुत सारे नाम हैं पूरे अभी उसमें भी दिए हुए हैं सारे, जो उसका वो द्रव्य तुम्हारे से श्रुतक ज्ञान का जो पूरा का पूरा चिट्ठा दिया, चार्ट दिया है, उसमें दिए हैं पूरे, उसको पढ़ लेना उसमें। तो ये हाँ ये सब श्रुतक ज्ञान, सम्यक श्रुतक ज्ञान के भेद हैं। तो वे सब उसकी जो विभाग करके उसको लिखा है कि इतना इतना ज्ञान, जैसे अपन ने एक कोर्स निश्चित कर दिया कि आपको पहली क्लास में कितना पढ़ाया जाएगा, दूसरी क्लास में कितना होगा, तीसरी में कितना होगा, वो आपके ज्ञान का माप है। ऐसे ही अब आपको कॉलेज में बीए में क्या क्या विषय होगा और बीएससी में क्या क्या विषय होगा, तो ये सब तुम्हारे लिए जानकारी संबंधी एक विषय को मुख्य करके उसका माप बना दिया। ऐसे उसके 20 भेद कर दिए। ऐसे स्कूलों में अपन ने आर्ट्स के अपन ने मान लीजिए बीए और एमए विषय बता दिया, तो उसमें क्या क्या विषय हो जाएगा, आर्ट्स संबंधी विषय आपका पूर्ण उसमें हो गया, मास्टर आर्ट के बारे में हो गया, साइंस के बारे में आप मास्टर हो गए, अर्थात पूरा ज्ञान उसका जितना कराने लायक है वो करा दिया गया। तो ऐसे यहाँ पर अपन को पूरा द्वादशांग निर्माणी में क्या उसके भेद आदि किए जाते हैं द्रव्य श्रुत के, तो उसको 20 भागों में बांट करके श्रुत के जो है उसके लिए आपको और एक विषय बताया कि इसमें क्या क्या विषय होता है, पूरा का पूरा उसमें निरूपण कर दिया। तो उसमें से पढ़ लेना, पूरा का पूरा वो विस्तार दिया है उसका, नाम उसके पूरे वो अभी हमने बहुत समय पहले पढ़े इसलिए पूरे अभी क्रम से याद नहीं है, तो परंतु वो एक विषय को विभाग रूप में बांट करके कितना कितना विषय अपन को इतना हो जाए तो क्या नाम दिया जाएगा, इतना ज्ञान हो गया तो क्या नाम दिया जाएगा, इतना होगा तो क्या नाम दिया जाएगा, वो पूरे के पूरे उसमें नाम दिए। तो पूरा का पूरा उसका ज्ञान हो जाने पर आपको इतने विषय का ज्ञान उसमें हो गया, ये पूरा का पूरा उसमें बता दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के माने छद्मस्त जीवों को जो वस्तु का स्वरूप है वो कितने कितने तरीके से समझना पड़ता है, वो सारा का सारा उसमें विभाग है। तो ये उसमें कुछ नहीं है मूल में, तो ये सब माने सारा वाही का ज्ञान, चूँकि सम्यक दृष्टियों को ही द्वादशांग का ज्ञान तो नहीं को होता है, तो वे आत्मज्ञान पूर्वक जब तक अभी पूर्ण वीतराग नहीं हो पाए तो उनकी छद्मस्त दशा में श्रुतक ज्ञान का उघाड़ होकर के वो पूरे विषय को ऐसा परोक्ष रूप से समझ सकते। माने अवधि ज्ञानी मनप्रिय ज्ञानी पूरे विषयों को नहीं समझते, क्योंकि उसका विषय तो रूपी पदार्थ है, अरूपी विषय है ही नहीं। माने कोई जीव बिना अवधि ज्ञान मनप्रिय ज्ञान की मति श्रुतक ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जरूरी नहीं है उसको। जैसे कोई व्यक्ति आचार्य उपाध्याय पद प्राप्त करना जरूरी नहीं है,
तीर्थंकर बनना जरूरी नहीं है। ये 3 पद, बिना इन 3 पदों के भी मोक्ष हो सकता है। जीव ने सीधी दीक्षा ली, मुनि बना, और बिना आचार्य बने, बिना उपाध्याय बने, बिना तीर्थंकर बने, और केवली बन करके सिद्ध दशा को पा सकता है। तो ये तो एक विशेषताएं है, माना ये विशेष पद है। विशेष पद लौकिक दृष्टि है, यानी इसकी व्यवहारिक दृष्टि की उपयोगिता है। इसकी पारमार्थिक दृष्टि से आपको ये अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान की जरूरत नहीं है। दूसरों के मन को जानने की स्थिति में आप आओ, अथवा अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों की सूक्ष्मता को जानने के लिए अवधि ज्ञान आपको हो, जरूरी नहीं है। सीधे मति सुतक ज्ञान को प्राप्त करके और स्वरूप में लीन होकर के सीधे केवल ज्ञानी बन सकते। इसलिए इन सब बातों को मूल में तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ लेता है, जहाँ अपन देखते हैं कि वे तुष्मास भिन्न वाले, वे तो 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानते थे, और क्या जानते थे? उनको अपने स्वरूप का भाव भाषण, तुष्मास भिन्न। जैसे दाल का छिलका और दाल का दल, ऐसे ही अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा और ये सब शरीर आदि, कर्म आदि, राग आदि उससे भिन्न। ऐसा उनको अंदर में अपने स्वरूप का भाव भाषण, और उस भाव भाषण में ही एकाग्र करके करते करते वो केवल ज्ञानी हो गए। इसलिए आत्मकल्याण करने वालों को बाहर के विशेष क्षयोपशम ज्ञान ना भी हो तो वो अपने विशेष अपना स्वरूप का भाव भाषण करके और उसमें लीन होकर के केवल ज्ञानी बन सकते हैं। इसलिए आत्मकल्याण करने के लिए बाहर की विशेषताएं प्राप्त करना जरूरी नहीं, उसके लिए तो एकमात्र स्वरूप का भेद विज्ञान आपको बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से अच्छा, और बाहर की विशेषताएं बहुत हो और आत्मज्ञान नहीं हो तो कोई काम की नहीं है, सब बेकार है सब, और उलझने के कारण है। इसलिए जितने ये तुम्हारे जो मुनिराज भ्रष्ट होते हैं, 11 अंग और 9 पूर्व तक के धारी क्या होते हैं, ये जितने तुम्हारे से क्या बनते हैं, रुद्र वगैरह बन जाते हैं, वे सब क्या है? इन विद्याओं में उलझ जाते हैं, उलझ करके अपने स्वरूप की साधना से च्युत हो जाते हैं। इसलिए बाहर के प्रपंचों में रस लेना आत्मकल्याण के लिए बाधक है। तो ये अपन को यहाँ जो बात चल रही है अभी, कि जो जीव पक्षातिक्रांत हो जाते हैं उनका स्वरूप क्या है? मुनि ही होते हैं सुत केवली, द्वादशांग के पाठी, बाकी सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, गृहस्थ नहीं हो सकता है। और जो द्वादशांग का इस प्रकार का ज्ञान करके और स्वर्ग चले जाते हैं, ऐसे फिर लौकांतिक देव वगैरह वो ज्ञान उनके पास बना रहता है, क्षयोपशम ज्ञान। नहीं, उसी के ऊपर है, वो तो निश्चय व्यवहार एक साथ होता है। तो जिसको द्वादशांग का पाठ है तो वो शब्दात्मक ज्ञान है, तो वो द्रव्यात्मक रूप में वही ज्ञान को अपन द्रव्य शुद्ध केवली कहते हैं, और वही ज्ञानात्मक होने से उसी को भाव शुद्ध केवली कहते हैं। तो दो अलग अलग थोड़ी है, एक ही केवली को दो तरीके से कहा जा रहा है। एक अंदर में अपने ज्ञानात्मक उसी परिणमन को भाव शुद्ध कहलाते हैं, और वही शब्दात्मक रूप में जानने में जब लगता है तो उसी को द्रव्य शुद्ध कहते हैं। मैंने ये जो है कोई ज्ञान, दो ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान को, जैसे दो प्रकार के घड़े नहीं है, एक मिट्टी का घड़ा, एक घी का घड़ा। कितने घड़े हैं? तो घी का घड़ा कौन सा है और मिट्टी का घड़ा कौन सा है, और दो घड़े कैसे कहे जाते हैं? तो एक उपचार से, घी का संयोग होने से उस घड़े को मिट्टी घी का कहते हैं, और वही घड़ा जब अपन स्वभाव से देखो, घी से पृथकता से देखो तो वही मिट्टी का घड़ा है। ऐसे ही जब अपन वचनात्मक ज्ञान में लगा हुआ सुत को देखो तो वही क्या कहलाता है? वही द्रव्य सुत ज्ञान कहलाता है। और वही ज्ञान निखालस ज्ञान की अपेक्षा देखो तो वही भाव सुत ज्ञान कहलाता है, भाव सुत केवली कहलाता है। इसलिए कोई अलग अलग नहीं है, जैसे वो मिट्टी का घड़ा और घी के घड़े दो घड़े नहीं है, एक ही घड़े को दो तरीके से कहा जा रहा है, एक संयोग। ऐसे ही एक शब्दों को जानने की अपेक्षा वही द्रव्य सुत केवली कहलाते हैं, और वही ज्ञानात्मक परिणमन है, इसलिए वही भाव सुत कहलाता है। अपना विषय यहाँ जो चल रहा है कि पक्षातिक्रांत हो जाने पर
उसका क्या स्वरूप है, ऐसे जीव कैसे होते हैं, वो बात यहाँ पर अपन को समझाई जा रही है। तो यहाँ पर टीका में अपन देखेंगे, टीका में केवली भगवान वे भी पक्षातिक्रांत हैं, पर वे कैसे हैं, और छद्मस्त जीव भी पक्षातिक्रांत होता है, उसकी क्या दशा होती है, ये दोनों चीज़ें अपन को समझने लायक है। तो ये अपन समझ लेंगे तो इसमें अपन को भ्रांति नहीं होगी। और बिना पक्षातिक्रांत हुए बिना व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है, मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता है। अब उस पक्षातिक्रांत दशा होने पर अब उसकी जो है ज्ञान में तो पक्षातिक्रांत दशा उपयोगात्मक रूप में सदा नहीं रहती छद्मस्त की, समझ रहे ना। उपयोगात्मक रूप में छद्मस्त की जो है वो सदा पक्षातिक्रांत माने स्वरूप का अनुभव रूप में दशा उसकी नहीं रहती है, परंतु उसकी दशा कैसी होती है, वो जो है छद्मस्त जीव जब निर्विकल्प होता है तो वो उसका निर्विकल्प पने के समय तो केवली के जैसे वो किसी भी पक्ष का विचार नहीं करता है, निर्विकल्प हो के आत्मानुभव पूर्वक वो सभी पक्षों को जानता मात्र है। परंतु जब वो विकल्प में आता है तो सम्यक प्रकार से जब विचार करता है तो सापेक्ष रूप में वो विचार एकांत से वो किसी पक्ष को ग्रहण नहीं करता है। व्यवहार की बात है तो व्यवहार से समझता है कि हाँ ये ऐसा है। आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, पर्याय हैं, तो वो उस अपेक्षा से आत्मा में ये सब भेद रूप में है, तो जब वो जानता है। परंतु आत्मा में सर्वथा कोई ये गुण अलग अलग नहीं है। जब द्रव्य पने से देखो तो ये सब उसका अभेद पिंड ये आत्मा है। ऐसा जो है वो निश्चय से अभेद निश्चय, अभेद व्यवहार दो प्रकार का है। एक व्यवहार जिसको अपन बोलते हैं जोड़ तोड़ वाला व्यवहार, एक दो द्रव्यों को जोड़ करके कथन करने वाला व्यवहार वो असद्भुत व्यवहार है, और एक ही अखंड वस्तु में खंड खंड करके बताने वाला वो तोड़ रूप व्यवहार है, और जिसको सद्भुत व्यवहार बोलते हैं। क्या ये जोड़ तोड़ वाला लोक में भी व्यक्ति क्या होता है, अपना काम बनाता है। ऐसे दोनों का जिसको ज्ञान, अगर आपने जोड़ करके जो व्यवहार का कथन किया है, अगर उसको सर्वथा अभेद कर दिया तो क्या होगा, मिलकर के वस्तुएं सब एक हो जाएंगी। और तोड़ करके जो व्यवहार बताया जाता है तो एक वस्तु के अनेक खंड होकर के अनंत द्रव्य हो जाएंगे, अनेक द्रव्य हो जाएंगे। समझ में आया। इसलिए समझने के लिए अपन को ये सारी बातें हैं, पर अनुभव करने के लिए ना तो अपन को जोड़ वाले व्यवहार पे ध्यान देना है, ना तोड़ वाले व्यवहार पे ध्यान देना है। एक अखंड वस्तु को अपना एक देखिए, जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल अमल भेदा भेद आदि कुछ नहीं विचारिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। देश में भी अपने देश के दो प्रकार से देश का खंड होता है, हानि पहुंचती देश को। या तो दूसरा देश अपने देश पे आक्रमण करके अपने देश में मिला ले, तुम्हारे देश की सत्ता नष्ट हो जाएगी कि नहीं। चीन ने दूसरे को अपने में मिला लिया, उसकी सत्ता खत्म। ये रूस जो है यूक्रेन को अपने में मिला करके उसको नष्ट करना चाहता है। तो इसलिए क्या है, दो प्रकार से सुरक्षा की जाती है कि पर को अपने रूप में अपने में नहीं मिलाना, और अपने देश में अगर एक एक प्रांत अलग अलग देश बनना चाहे तो फिर देश खंडित हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। एक एक प्रांत कहे कि हम स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे, जैसे अभी कश्मीर की वो धाराएं खत्म करके एक भारत का हिस्सा है, अलग कोई देश नहीं। तो जितने प्रांत हैं, जब तक वो देश को ध्यान में रख करके अपना कार्य करते हैं तब तक तो वे क्षम्य हैं, और यदि वो देश को खंडित करने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो फिर क्षम्य नहीं है, उसका अधिकार छीन लिया जाएगा। तो ये ऐसे यहां है, अपनी अखंड वस्तु में अपन गुण धर्म पर्यायों से अगर उसको अलग कर दो एक एक को,
तो वस्तु खंडित हो जाती। इसलिए क्या जब द्रव्य की बात करते हैं तो अनंत गुणों का पिंड, अनंत धर्मों रूप वस्तु और त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड। देखो पर्याय तो एक ही एक होती है, वे जो भूत वर्तमान की भूत और भविष्य की पर्याय हैं वे तो द्रव्य रूप रहती हैं। वर्तमान पर्याय उस द्रव्य से तन्मय रहती है, कोई उससे अलग नहीं होती है। वो तो सिर्फ कौन सा भेद होता है, भाव भेद होता है, इसलिए उसमें अतद भाव रूप भेद है, अत्यंत भाव वाला वस्तु भेद गुण भेद नहीं है। तो जब अपन एक वस्तु में अपन जब गुण पर्याय के भेद करते हैं तो उसमें कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न, सर्वथा अगर भेद मान लोगे तो वस्तु खंडित हो जाएगी। इसलिए अपन ने कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी वाला प्रकरण पढ़ा है। ये अगर विवेक नहीं रखोगे तो आप अभेद वस्तु का अनुभव करके निर्विकल्प नहीं हो पाओगे। यदि आप पर्याय को भी सर्वथा अलग कर दो, गुणों को अलग कर दो, तो उनकी स्वतंत्र सत्ता वस्तु से खंडित हो जाएगी। तो वो तो किसी अपेक्षा से अपन उसको समझने के लिए भेद करते हैं। अशुद्ध पर्याय भी द्रव्य से तन्मय रहती है, ध्यान रखना। नव तत्वगत, नव तत्वों में जाकर के, माने वो द्रव्य जो है वो नव तत्वों में सब में व्याप रहा है। ज्ञान रूप से तो अपन सर्वव्यापी कहते ही है ना, तो ज्ञान के माध्यम से ही अपन आत्मा क्या है, अजीवों में भी व्याप रहा है। कैसा व्याप रहा है? भगवान का स्वरूप अपन बोलते सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाए परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाए ज्ञानानंदात्मने नमः। सर्वव्यापी भगवान सर्वव्यापी हैं, इसलिए दूसरे लोग जो मानते एको ब्रह्म, सब वो परमात्मा ही पूरे में व्याप रहा है। पर वो किस रूप में? वो जानने की अपेक्षा, ना कि वस्तु स्वरूप से उसमें एक दूसरे वस्तु के रूप में हो जाने की अपेक्षा। और वो कैसा हो जाता है मानो, क्या दृष्टांत दिया सर्व को, मानो सारे द्रव्यों को पी लिया हो, खचित हो गए हो, टंकोत्कीर्ण हो गए हो, घुस गए हो, लीन हो गए हो। इसका मतलब क्या? मतलब वो ज्ञान जो ज्ञेयों को जान रहा है वो तो आत्मामय ही है, तो वो तो मानो सारे ज्ञेय रूप ही हो गया। जो ये विराट रूप बताते ना महाभारत में भगवान का, वो कौन सा विराट रूप है? वो यही जानने रूप विराट रूप है। सब उनमें आ गए, प्रवेश कर गए पूरे, उनको पी लिया उनने। पर ऐसा नहीं समझना कि वे सारे इसमें घुस गए। उनमें ज्ञेय क्या है, माने उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो वे अपने में रह करके ही ज्ञान का विषय बनती है। और ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पना धर्म है, तो वो अपने ज्ञान रूप रह करके ही सबको जानता है। तो वो कथन इसलिए तो कहा है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है? स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी, के दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। तो एक ज्ञेय अपने ज्ञान में भी दिखते हैं और एक ज्ञेय वे बाहर में है। तो अब वे जो ज्ञान में ज्ञेय हैं वे तो क्या है? वो ज्ञान ही है। उपचार से उनको ज्ञेय का ज्ञान कहते हैं, परमार्थ से वो ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान ही है। अगर ये नहीं करोगे तो लोक व्यवस्था इन विश्व को बताएगा कौन? इसलिए केवल ज्ञान निमित्त है और ये सारे पदार्थों का जानपना नैमित्तिक है। तो ये अपन को जब तक इन सारे मर्मों को अपन नहीं समझे तब तक वो भ्रम से पर को जानते नहीं है, जानते नहीं है, जानते नहीं है। तो ये भी सब आत्मघाती कदम है। और वो पर रूप ही हो जाता हो तो ये भी आत्मघाती कदम है। ज्ञान परमार्थ से अपन कहते पर को नहीं जानता, तो परमार्थ से नहीं जानते का मतलब क्या? तन्मय नहीं हो जाता, उस रूप नहीं हो जाता, उसका नाम है परमार्थी। परंतु फिर कहते निश्चय से जानता है, माने जानना उसका स्वभाव है। समझ रहे ना? तो वो जान पाना तो उनका यथार्थ है। अगर नहीं जाने तो ज्ञान की क्या महिमा है? अगर ज्ञान सबको नहीं जाने तो उस केवल ज्ञान की क्या महिमा कहलाएगी? इसलिए ये सारे विषय विसंवाद के कारण नहीं है। अगर समझ लो तो, और नहीं समझो तो अलग अलग मत खड़े हुए हैं। एक पर को नहीं जानने वालों का मत अलग हो जाएगा, एक पर को जानने वालों का मत अलग हो जाएगा, एक दोनों को जानता भी है नहीं भी जानता उसका मत अलग हो जाएगा। जबकि ये सब मतांतर भ्रांति से खड़े होते हैं।
वस्तु स्वरूप जान लेने पर कोई मत मतांतर नहीं कि ये किस विवक्षा से कथन किया जा रहा है, वो समझ लोगे तो झगड़े का क्या काम है। अब सब लोगों का क्या विचार चल रहा है हमको नहीं पता कुछ, हम क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, सबका दिमाग, कोई तो जो गेय गायक माने जो अपन वाचक वाच्य संबंध है शब्दों में और अर्थों में, अगर अपना ज्ञान उस शब्दों से उस अर्थों तक नहीं पहुंचेगा तो अब हमारा बोलना अलग, वस्तु का स्वरूप अलग और अपना चिंतन अलग। और इससे क्या होगा कि उससे तुम्हारे ज्ञान में कोई वस्तु स्वरूप समझ में आएगा ही नहीं। और आज तक यही हुआ है कि जो ज्ञानी बताना चाहते हैं जिस विषय को जिस रूप में, अगर हम उस विषय को उस रूप में समझ लें तो अपना ज्ञान सम्यक हो जाए, मिथ्या ज्ञान रहे ही नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है अपन सम्यक तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ समझ ही नहीं रहे, हमारी अलग धारा चल रही और शास्त्रों में जो बताया जा रहा है वो अलग चल रहा है, ज्ञानी समझा रहा है वो उनके ज्ञान में चल रहा है, अपने ज्ञान में वो कुछ नहीं आ रहा। अपन बैठे हैं, अब हम जिस भाव को समझा रहे हैं, जिस शब्दों के माध्यम से जिन अर्थों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या सब लोगों का उस शब्दों से उन अर्थों को समझने का भाव चल रहा है? 3 नए बतलाए, एक शब्द नए, एक अर्थ नए, एक ज्ञान नए। तीनों का सुमेल बने तब तो काम बने। शब्द जिन अर्थों को बताने के लिए यूज किए जा रहे हैं हमारे ज्ञान में, उन शब्दों के माध्यम से वे अर्थ आवे और फिर उसमें से अपन को प्रयोजन निकालने के लिए फिर कैसे उनको गौण करके अपना प्रयोजन साधने के लिए अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा को मुख्य करके उन सारे विकल्पों को छोड़ के अपने उपयोग को उस अपने उपयोगवान आत्मा में एकाग्र करके पक्षातिक्रांत होना, अगर ये समझ में आ जाए तो सब ज्ञानी बन जाए। कितनी देर लगेगी? क्योंकि अपना स्वभाव तो ज्ञान का सबको जानने का है, ज्ञान का स्वभाव तो सबको जानने का है, मूर्ख बने रहने का नहीं है। सबके अंदर सर्वज्ञत्व शक्ति विद्यमान है, सर्वदर्शित्व शक्ति विद्यमान है। अगर ये अपने ज्ञान का सदुपयोग करें तो उस शक्ति की व्यक्तता होकर पर्याय में सर्वज्ञ दशा प्रकट हो जाए। चिंता में है, चिंतन में है कि चेतन में है, अब ये तो सबको अपने अपने में देखना है। अपन जो है अपन अपने अपने हिसाब से चिंता में पड़े हुए हैं कि अरे भैया ये तो बड़ी झंझट है, अपनी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। कितने लोग यहाँ बैठ करके इस विषय को समझने का प्रयत्न करते हैं और कितने लोग इसको नहीं समझने का माने समझने का प्रयत्न ही नहीं करते, अथवा जैसे तैसे टाइम पूरा करना चाहते। कितने लोग हैं यहाँ पर कि जो ईमानदारी से यहाँ अपना उपयोग समझने में लगाने का प्रयत्न करते। देखो, ईमानदारी से प्रयत्न भी करोगे, अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी विशुद्धता बनेगी, तो भी ज्ञान का विकास होगा। क्यों कि आपकी तीव्र कसाएं शांत होंगी और मंद कसाएं से ज्ञान दर्शन वीर की विशुद्धता बनती है। एक दिन आपके ज्ञान में सारे विषय समझ में आ जाएंगे, अगर ईमानदारी से आप रुचिपूर्वक जिज्ञासापूर्वक समझने की रुचि से बैठते हो। भले ही समझ में नहीं आ रहा हो, सभी के साथ में यही स्थिति बनती है। पहले सब लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं पर अंदर से हिम्मत नहीं छोड़ते कि विषय इसके समझे बिना पार नहीं पड़ेगा। भले ही समझ में नहीं आ रहा है, इतना समझ में आ रहा हो तो भी ईमानदारी है, तो तुम्हारी समझ में आ रहा है। और समझ में कुछ नहीं आ रहा है और फिर भी झूठी कह दो कि हाँ हम तो सब समझ रहे हैं, अथवा समझ में तो नहीं आ रहा है और रुचि भी नहीं है कि समझने की, अपन को समझना है, और अंदर में अपन अरुचि करके प्रमाद में बैठे रहते हैं। समय पूरा के चलो भाई अब अपने सांप्रदायिकता की पूर्ति तो करना है, अपन मुमुक्षु हैं तो सबके संप्रदाय में तो रहना ही है, तो अपन को जैसे बने तैसे निभाना तो पड़ेगा ही। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, जिस संप्रदाय में है तो वो तो अपन को करना ही पड़ेगा, सब निभाना पड़ेगा जबरदस्ती। ये स्थिति नहीं है आत्माराधक की, मजबूरी का काम नहीं है धर्म में, वो तो समझना जरूरी है, बिना समझे तो पार पड़ेगा नहीं। अब किसी का ज्ञान का स्वरूप समय एक साथ समझने का नहीं है तो धीरे धीरे
ये सबके साथ होता है। अकलंक एक बार में नहीं, निकलंक एक बार में नहीं समझ पाते थे, उनको 2 बार समझाना पड़ता था जब समझ में आता था, और निकलंक एक बार में ही उनको समझ में आता था। और भी अब तो भी ना अकलंक है ना निकलंक है, अब तो कितने बार समझाने के बाद भी कितनों की समझ में आ जाता है। ये भी कई बार समझ में आ जाए तो भी अपन बहुत बड़ा भाग्य समझना। तो अपन थोड़ा चले आगे टीका में, परेशानी तो नहीं है किसी को ज़्यादा ऐसी कि भैया ये विषय हमारे बस की नहीं है समझना। बस की नहीं हो तो भी समझना तो यही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अब तुम्हें पानी चाहिए है और पठा निकल आया तो भैया हमारे बस की नहीं है खोदना, अब और कहूँ खोदने लगो, और कहूँ खोदने से तो नहीं होता। जहाँ पठा है तो वो तो नीचे ने पाड़ उसको फोड़ करके जाना पड़ेगा आगे, जब ही पानी मिलेगा, अन्यथा मिलेगा नहीं। तो ये सारे आपको वेद विज्ञान करने के लिए जितना जरूरी है उतना तो आपको ज्ञान में समझना जरूरी है। वैसे तो उसके लिए अपन को ज़्यादा चाहे उपसम नहीं हो, इतना समझ में आएगा अपन जानना अपने अंदर, वो जानपना अपने में अपन है, और ये जितने शरीर आदि संयोग हैं और ये विकल्प हो रहे हैं ये परावलंबी, ये अपना स्वभाव नहीं है। तो ज्ञान में ये भी ज्ञात होते, अपन को जितनी कसाएं होती हैं अपन जानते कि नहीं कि अपन को गुस्सा आ रहा है, कभी अपन को दीनता हीनता के भाव आ रहे हैं, कभी लोभ का भाव आ रहा है। अपन देख रहे हैं सामने अपने जो है अपनी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई परस रहा है और जो लोभी व्यक्ति होता है उसको तकलीफ होती है, इतना नहीं परसे जितना क्यों परस रहे। कीमती चीज़ें हैं तो बे नहीं परसे, सस्ती चीज़ें परसे। बैठे बैठे उसको चलता रहता दिमाग में, अंदर ही अंदर कर पाए। जैसे वो साइकिल में बैठा बैठा उसके हाथ में कुछ भी नहीं, पर सोचता तो रहता ही, करता तो रहता ही, मेहनत बहुत नहीं करता रहता है। जिसकी जो परिणति होती है, जैसे यहाँ बैठे, अब जिसको समझ में नहीं आता है या जो इसमें तो रहना चाहते संप्रदाय में, अभी अपनी न तो बेइज्जती है, नहीं आएंगे तो अपन उसमें नहीं, तो अपन क्या है कि खाना पूर्ति तो करना चाहते पर ये सोचते जल्दी निपटा दें। तुम सर्वज्ञ नहीं हो सबके बारे में बोलने के लिए, अपने बारे में बोलो सर। तुम अपनी पत्नी के विचार नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या चलते, समझ रहे। सुशीला बाई से पूछो कि तुम्हारे बारे में वो क्या क्या सोचती है। तुम सोच रहे हो कि हम जो जाना थे वो इतना ही सोचती होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने अंदर के परिणामों से अपने अपने अभिप्राय को मिलाना है, अपने भावों को मिलाना है, किसी दूसरे से दूसरे को नहीं मिलाना है। समझ में आया? तभी अपन अपने साथ न्याय करेंगे। क्यों कि परलक्षी भाव से अगर स्वाध्याय करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपनी समझ में कितना आ रहा है कि आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या समझने के लिए रुचिवान हैं। अगर हैं आएगा। आचार्य कहते, ज्ञानी कहते, अंदर से अगर तुम्हारी भावना है तो सफल होगी। उसको दुनिया कोई बदलने वाली नहीं। देर हो जाएगी पर अंधेर नहीं। ईमानदारी से कि अपन को सत्य समझना है, खाना पूर्ति नहीं करना है, किसी संप्रदाय के अकेले सिर्फ एक सदस्य बन के नहीं रहना है। हमें तो सत्य को समझना है, तत्व को समझना है। अपने जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए। हमें खाना पूर्ति इस मनुष्य पर्याय को बर्बाद नहीं करना है। इतना भी अगर अंदर में अपने ज्ञान में अपन निर्णय करके ईमानदारी से अपन समझने का प्रयत्न करें, समझ सकते हैं सब। कोई इसमें ऐसी स्थिति नहीं है कि अपनी समझ में नहीं आए। अपन इतनी संसार की दुनिया की बातें समझते हैं, ये तो बहुत सरल सीधी बातें हैं, अपनी हित की बातें। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखिए इसको। जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण श्रुतज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को ही मात्र जानते हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से श्रुतज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात श्रुतज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण, मैंने अब तो उनको पूर्ण ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान तो है ही नहीं, इसलिए उसको तो लांघ चुके हैं वो, श्रुतज्ञान से तो आगे निकल गए। समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते।
किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, अर्थात उनका विचार किसी भी पर के बारे में, अपने बारे में, भेद के बारे में, अब सबको जानते हैं एक साथ, तो अब उनको विचार करने का क्या काम। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक एक समय की पर्याय में केवली भगवंता, एक ही काल में सब जान लेते कि पर्याय, तो उनके ज्ञान का स्वभाव। इसलिए कहते हैं कि वो समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो स्वतज्ञानी आत्मा क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह जिनका निर्वृत्त हुआ होने से, अब पर को ग्रहण करने के लिए तो श्रुत ज्ञानी सम्यक दृष्टि प्रमाण ज्ञान में क्या है कि वो अब पर को तो अपना स्वरूप जानते नहीं है, इसलिए पर को ग्रहण करने का तो उनका उत्साह खत्म हो गया कि हमारे लिए पर कोई चीज चाहिए, तो उससे निर्वृत्त हुआ होने से श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानते हैं, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए ले परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। अब उसमें क्या देखते हैं वो, ऐसे एक अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल, निर्मल माने मोह राग द्वेष से रहित ऐसे चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप, निर्मल नित्य द्रव्य स्वभाव कैसा है, नित्य ध्रुव एक रूप उदित चिन्मय समय ज्ञान स्वरूप आत्मा से प्रतिबद्धता के द्वारा, प्रतिबद्धता माने अर्थात चैतन्यमय आत्मा के अनुभव के द्वारा उसका अनुभव कर रहे हैं। अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से सुतज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप माने ना तो शब्दात्मक विकल्प कर रहे हैं और ना भावात्मक रूप में अंदर में कुछ विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सुतज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। वह आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर, समस्त विकल्पों से अति पर अर्थात ना तो वो पर के विचार कर रहे हैं, ना अपने बारे में भेद प्रभेद आदि के विचार कर रहे हैं। तो विकल्पों से पर अर्थात निर्विकल्प, इन विकल्पों से परे दूसरा पक्ष निर्विकल्प, तो ऐसे निर्विकल्प अति पर, विकल्पों से अति पर ऐसे परमात्मा, कौन से आत्मा को, उत्कृष्ट श्रेष्ठ आत्मा, शुद्ध आत्मा जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को, तो ऐसे ऐसे अपने उस चैतन्य परमात्मा को, ज्ञानात्मा को, ज्ञान स्वरूप ज्ञान की मुख्यता पूर्वक उसी को ज्ञानात्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को प्रत्यक ज्योति, जलहल ज्योति, जागती ज्योति। प्रत्यक का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक, प्रत्यक माने जागती हुई, जलहल ज्योति जो जाजुल्यमान है, माने कोई अचेतन नहीं है, वो चैतन्य स्वरूप, ऐसी ज्योति उसी को आत्मा की ख्याति प्रसिद्धि अनुभूति, ऐसी अनुभूति मात्र समय सारूप हो जाते हैं वे। उस समय वे अब विकल्पों से परे ऐसे अपने शुद्ध आत्मा का संवेदन कर रहे हैं, निर्विकल्प आत्मा का संवेदन कर रहे हैं, पूर्ण आत्मा का संवेदन कर रहे हैं, सामान्य आत्मा का संवेदन कर रहे हैं। अब उनको कोई विकल्प नहीं। तो ऐसे ये छद्मस्त स्वतः ज्ञानी की अनुभव के काल में भूमिका बतलाई। तो अब वो छद्मस्त हमने बतलाया, अनुभव के काल में चौथे गुण स्थान वाले हो सकते हैं, पंचम गुण स्थान वाले हो सकते हैं, मुनिराज की भूमिका वाले हो सकते हैं, निर्वृत्ति लेकर के, माने आगे छठम गुण स्थान में विकल्प होते हैं, सप्तम गुण स्थान आदि की भूमिका में 12वें गुण स्थान तक ऐसी निर्विकल्प दशा चल सकती, जिसको अपन उत्तम अंतरात्मा बोलते हैं। अंतरात्मा के 3 भेद, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी
और दुविध संग बिन सदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। और मध्यम अंतर आत्म है जी देश वृत्ति अनगारी, और जगन कहे अवरत समदृष्टि तीनों से मगचारी। तो ये यहाँ पर आत्मा के अनुभव से पक्षातिक्रांत होने से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है। शुभ और अशुभ भावों पूर्वक स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि अपन देखते हैं उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव वाला अगर आत्मा का अनुभव नहीं करता तो 9वें गिरिवेग तक जा सकता है, और तीव्र अशुभ से अशुभ करने वाला 7वें नरक जा सकता है। पर जब तक वो अपने शुद्ध आत्मा को लक्ष्य करके अनुभव नहीं करता तब तक मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता। इसलिए प्रवचन सार जी की 181 गाथा की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति में लिखा है, शुद्ध उपयोग पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान के अंतर्गत कहते अशुद्ध दशा में शुद्ध उपयोग की प्राप्ति कैसे हो सकती है, प्रश्न उठाया। तो उन्होंने शुद्ध उपयोग का लक्षण दिया कि शुद्ध ध्येयत्वात्, शुद्ध अवलंबनत्वात्, शुद्ध साधकत्वात् इति शुद्ध उपयोग। यहाँ से जहाँ से शुद्ध का ध्यान करेगा, शुद्ध का अवलंबन करेगा, और शुद्ध अवलंबनत्वा ध्येयत्वा साधकत्वा शुद्ध की साधना करेगा, वहीं से उसको शुद्ध स्वरूप की सिद्धि प्रारंभ होकर मोक्ष मार्ग चालू होगा। और अगर शुद्ध को नहीं ध्याएगा, जो जानता है शुद्ध को, जो ध्यावता है शुद्ध को, वो पावता है शुद्ध को। है इसलिए आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्माण। भावना भवनाशिनी और भावना भावकारी। तुम्हारी कौन सी भावना चल रही है? जैसी भावना दूसरे लोग ही बोलते हैं, जाकी रही भावना जैसी तिन मूरत पाई तिन तैसी। तो तुम जैसी भावना करोगे वैसे ही बन जाओगे। तो अपन देखो कि हम क्या चाहते हैं। रात दिन अपन संसार के संयोगों को चाहते हैं तो चतुर्गति में ही घूमते रहोगे, संयोगों में ही जन्म मरण होता रहेगा। और अगर आप अपने शुद्ध स्वरूप को चाहोगे तो एक दिन शुद्ध ज्ञानात्मक सिद्ध बन करके ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता सिद्ध दशा को प्राप्त करके पूर्ण सुखी हो जाओ। अब अपन को अपने जीवन में सब देखना है। चलिए।